हरियाणा में विधानसभा चुनाव परवान चढ़ रहा है। रोज पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार सियासी हमले हो रहे हैं। सत्ता पर काबिज होने की तमाम कोशिशों के बीच जनता के जमीनी मुद्दों का कितना ध्यान रखा जा रहा है। आज टीवी 24 की चुनावी टीम सोनीपत के राई पहुंची, जहां हमारे संवाददाता नितिन अंतिल ने जनता के बीच लगाई सियासी चौपाल। आपको दिखाते हैं उसकी कुछ खास झलकियां। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बुझ चुका है। पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है, उसके बाद भारी विरोध देखा जा रहा है। लेकिन अगर राय क्षेत्र की बात कर ली जाए तो यहाँ से ना तो कांग्रेस का और ना ही बीजेपी का कोई उम्मीदवार मैदान में आया है। आज चुनावी चौपाल राय विधानसभा में ही आप पीछे देख सकते हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं और बहुत पंचायतें आपने देखी होंगी। क्या नाम है आपका? अब की बार किस तरफ रुझान जाएगा, किस आधार पर वोटिंग होगी, और जो यहाँ से मौजूदा विधायक थे कुछ कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? अब आगे देखेंगे कौन आओगा टिकट लेकर, जब ही तो सब। लेकिन जो पिछले 5 साल गए हैं राय में, कार्य हुए हैं? हाँ हुए हैं, बढ़िया हो रहे हैं। क्या होना चाहिए था तो नहीं हुआ? विकास होना चाहिए था, विकास को है नहीं है। फिर अब किस आधार पर वोट डालोगे? विकास के आधार पर जो विकास करवाओगे। कार्य हुए हैं जो राय में 5 साल बीते हैं, विकास कार्य हुए हैं? नहीं हुए। फिर अब वोट किसको दोगे? कांग्रेस को। किसको? कांग्रेस। मौजूदा विधायक बीजेपी से थे, उन्होंने कोई कार्य करवाया? करवाओगे जो हो जाएगा, जो मिली जाएगी। फिर वोट किसको दो? कांग्रेस को ही जाएगा, उम्मीदवार कोई हो। गोपाल जी राय से हैं आप, कार्य हुए हैं? कार्य भी देख रहे हैं जी बात ना। क्या हुआ है? इतना काम कर रहा गाँव में, कोई ऐसी वो नहीं है। अब सब जगह सड़क बड़ी बढ़िया बन रही है। अब किस आधार पर वोट डालोगे? हम बीजेपी को देंगे। अच्छा, कोई उम्मीदवार हो। क्या नहीं हुआ? मजदूरों के हक में कोई कार्य नहीं हुआ। नहीं हुए। पहले भी 8,000 में आदमी काम करता था, अब भी 8,000 में काम करता है। फिर अब किस आधार पर वोटिंग करोगे? अब क्या हम वोट हुड्डा को देंगे। बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी से यही नाराजगी है, 10 साल के अंदर 8,000 का ही रेट है। महंगाई आसमान छू गई, रेट 8,000 रुपये है। महीना खत्म होने से पहले 8,000 रुपये चट हो जाते हैं। हमारा ये कहना है, जो सेवा कर रहा है, जो काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, प्रतिनिधि लोगों के बीच में रहता है, उसको वोट दो। किसी भी पार्टी से हो, ठीक है, पर नेता हो बढ़िया, बीच में रहने वाला हो, ठीक है। फिर कौन सा नेता आप मान रहे हैं? बीजेपी से रहा है, कांग्रेस से बीच में रहा है? नहीं, बीजेपी से रहो, पर नेता होना चाहिए तो कार्य बढ़िया कर रहा है। वोट भी, टिकट भी उसको देनी चाहिए जो बढ़िया काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, जनता के बीच रह रहा है। जैसे लड़कियों के लिए बस चला रखी है, एम्बुलेंस चला रखी है, ऐसा नेता होना चाहिए। ये नहीं किसी को उठाकर टिकट दे दिया, जीत कर भाग गया, कुछ कार्य नहीं करे। 24 घंटे माले आदमियों के बीच में रहना चाहिए, हरी बीमारी में रहना चाहिए, मजदूरों की सहायता करनी चाहिए, गरीब आदमी की सहायता करनी चाहिए। ऐसा नेता बीच में होना चाहिए। मौजूदा विधायक बीजेपी से थे, यहाँ से क्या कार्य करवाए कोई उन्होंने? नहीं, कोई सुख दुख में कहीं पर भी नहीं मिला, और 5 साल में मेरे ख्याल से लापता ही है। फिर अब नेता आपके द्वारा आएंगे, पहले 5 साल उनके होते हैं, लेकिन अब एक दिन आपका है, क्या पूछोगे? यही पूछेंगे 5 साल कहाँ था भाई, और क्या विकास करवाया आपने हमारे हल्के में? तो कहीं ना कहीं राय की जनता की बात कर ली जाए, एक झगड़ा भी हो गया आपस में, वो तो होता है, ये चुनाव का माहौल जो है। लेकिन कहना वही है कि विकास जो करवाएगा वोट उसी को दी जाएगी। सोनीपत से नितिन अंतिल, टीवी 24।